छोटी छोटी क्रिया का विस्तार से ज्ञान मिलता है। भक्तों देखिए कि हर घर का जो बोलिए वारज्ञान बाबा की जय श्री राम। जो महिला खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोती है, कान खोलकर सुन लेना, कहीं आपकी एक छोटी सी गलती आपके घर में किसी के प्राण ना छीन ले। भक्तों देखिए, कई घरों में ऐसा पाया गया है कि जब किचन में महिलाएं खाना बनाती हैं तो खाना बनाने के तुरंत बाद वो गैस चूल्हा धोने लग जाती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या ये सही है या गलत? आज इस प्रवचन में हम यही चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और अपने परिवार का अनिष्ट होने से बचा लें। तो देखिए, शास्त्रों में तो यह भी लिखा हुआ है कि हर घर के व्यक्ति का चूल्हा से कुछ कहता है। जी हां, आज के इस प्रवचन में जो विशेष जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जानकारी गरुड़ पुराण के आधार पर होगी। और भक्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है कि गरुड़ पुराण का जो ग्रंथ है वो साधारण ग्रंथ नहीं है। इस पुराण में हमारी जिंदगी से संबंधित सभी छोटी छोटी बातों का और छोटी छोटी क्रिया का विस्तार से ज्ञान मिलता है। भक्तों देखिए कि हर घर का जो सबसे पवित्र और जो सबसे मुख्य स्थान होता है वो रसोई घर होता है। लेकिन उस रसोई घर में भी जो चूल्हा होता है वो भी हमारे घर की सुख शांति पर सीधा असर डालता है। यानी कि घर की सुख शांति, वास्तु, पितृ, इन सभी चीजों से चूल्हे का सीधा संबंध रहता है। इस प्रवचन में हम जानेंगे कि खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। इस दिन हमें गैस चूल्हा धोना चाहिए और चूल्हे की साफ सफाई कैसे करनी चाहिए, आज हम यही जानेंगे। और हम क्या करें कि हमारे घर का चूल्हा हमेशा पवित्र बना रहे। चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब भक्तों देखिए, हमारा जो शास्त्र है तो ये कहता है कि घर का जो गैस चूल्हा होता है भक्तों, वो चूल्हा सिर्फ खाना बनाने की वस्तु नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे परिवार की समृद्धि, सेहत और मानसिक शांति का मूल आधार होता है। भक्तों, ये घर की अग्निकुंड की तरह होता है, जहां देवताओं का वास माना जाता है। इसे यूं समझिए कि रसोई घर और खासकर गैस चूल्हा का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और आप सबने ये तो पढ़ा ही होगा कि गैस चूल्हे का सीधा संबंध अग्निदेव से होता है। भक्तों, गैस चूल्हा एक ऐसी चीज है जहां से अन्न पकता है और कहते हैं कि अन्न ही प्राण है। भक्तों, अगर प्राण ही नहीं रह गए, इस जीवन का क्या मतलब रह जाएगा? गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण में यह कहा गया है, यंत्र अन्न तंत्र लक्ष्मी पालनम, अर्थात जहां अन्न का सम्मान होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। और चूल्हा वही स्थान है जहां अन्न पकाकर पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। इसीलिए चूल्हा केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि पूजनीय स्थान है। चूल्हा वो स्थान है जिस पर हम अपने घर की रोटी पकाते हैं, और घर की रोटी ही घर के सदस्यों पर बहुत असर डालती है। चूल्हा साफ है तो घर में देवी लक्ष्मी टिकती है। चूल्हा गंदा है, टूटा फूटा है या काला पड़ा है तो अन्न की अशुद्धि से बीमारी, क्लेश, धन की कमी और स्त्री के जीवन में दुख लाते हैं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार ये बात भी कई महिलाओं को आज तक पता नहीं है कि गैस चूल्हा या पारंपरिक चूल्हा अग्निदेव से जुड़ा होता है। तो अग्निदेव को वेदों में
देवताओं के मुख का स्थान प्राप्त है। तो इसलिए चूल्हे को घरेलू यज्ञ कुंड भी माना गया है। तो देखिए अग्नि क्या है। पुराने जमाने में जब लोगों को देवताओं को भोग लगाना होता था, या अभी भी जब लोग देवताओं को भोग लगाते हैं, तो अग्नि में ही वो भोग चढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार हर बार जब कोई स्त्री चूल्हा जलाती है तो वो जाने अनजाने में एक यज्ञ प्रारंभ करती है। जी हां भक्तों, कहते हैं कि घर का चूल्हा सब चीज पर प्रभाव डालता है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्र के अनुसार महिला और चूल्हे का बंध बहुत घनिष्ठ माना गया है, क्योंकि चूल्हे के ऊपर ही महिलाएं खाना बनाती हैं। और महिलाओं का दूसरा घर किसे कहते हैं? किचन को कहते हैं। और किचन में चूल्हा रखा होता है, वो महिलाओं के सबसे समीप होता है। तो चूल्हा घर की स्त्री के भाग्य से जुड़ा होता है। चूल्हा घर की स्त्री की बीमारी, क्लेश, कंगाली, वास्तु दोष, पितृ दोष, इन सब से भी जुड़ा होता है। इसीलिए भक्तों, मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है कि हमें हमारे घर में ना तो चूल्हे को गंदा रखना चाहिए, ना टूटा हुआ चूल्हा उपयोग में करना चाहिए। क्योंकि भक्तों, अगर हम गैस चूल्हे को बिना नियम के उपयोग से यूज करेंगे तो स्त्री के जीवन में दुख तो आएगा ही आएगा। के साथ ही स्त्री को अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। स्त्री रोग, पारिवारिक तनाव और घर में कंगाली, गरीबी भी आ सकती है। इसीलिए गैस चूल्हे का उपयोग करने के हमारे शास्त्रों में कुछ कठोर नियम भी बताए गए हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। चूल्हे की हालत स्त्री का मानसिक और पारिवारिक संतुलन बनाकर रखता है। भक्तों, जय मां लक्ष्मी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री अग्नि देवता अवश्य लिखें।